नमस्कार, यूपी अपडेट में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे पीलीभीत में हुए ब्लॉक प्रमुख चुनाव की। आपके भी जहन में होगा पीलीभीत में कौन से ब्लॉक पर किस ब्लॉक प्रमुख का कब्जा हुआ है और कितने वोट से जीत प्राप्त हुई है। हम आपको एक एक करके सभी ब्लॉकों के आंकड़े बताएंगे और ये भी बताएंगे किस ब्लॉक में कौन ब्लॉक प्रमुख कितने मतों से जीत दर्ज की है। आपको बता दें पीलीभीत में 7 ब्लॉक हैं: बीसलपुर, पूरनपुर, मरौरी, अमरिया, बरखेड़ा, ललोरी खेड़ा और बिलसंडा। इन 7 ब्लॉकों में ललोरी खेड़ा और बिलसंडा में पूर्व में ही निर्विरोध ब्लॉक प्रमुख का चयन हो गया था। ललोरी खेड़ा से सदर विधायक संजय गंगवार के भाई अजय सिंह गंगवार का चयन हुआ है, जीत दर्ज की है उन्होंने निर्विरोध। बिलसंडा से बात की जाए तो गीता देवी, जो कि कुंवर महिप सिंह चंदेल की समर्थित प्रत्याशी है, इन्होंने जीत दर्ज की है। दोनों भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे और निर्विरोध जीते हैं। अब 5 ब्लॉकों की बात की जाए: बीसलपुर, बरखेड़ा, पूरनपुर, मरौरी और अमरिया। बीसलपुर में 3 प्रत्याशी थे। भाजपा से अशोक शर्मा, जिनको 76 मत प्राप्त हुए हैं। समाजवादी पार्टी से अंजुम, जिनको 4 मत प्राप्त हुए हैं। और एक निर्दलीय प्रत्याशी थे भारत सिंह, जिनको सिर्फ 2 मत प्राप्त हुए हैं। पूरनपुर की बात की जाए तो पूरनपुर में 3 प्रत्याशी मैदान में थे: कमलेश्वरी, जो कि राजीव दीक्षित की माता हैं, मानसी, और तीसरी प्रत्याशी तारा, जो कि समाजवादी पार्टी से समर्थित प्रत्याशी। पूरनपुर में भाजपा ने अपना कोई भी प्रत्याशी कैंडिडेट नहीं उतारा था। राजू दीक्षित की माता कमलेश्वरी देवी ने 37 वोटों से जीत दर्ज की है। दूसरे नंबर पर यहाँ मानसी देवी रही, जो कि निर्दलीय प्रत्याशी है। समाजवादी पार्टी का समर्थित प्रत्याशी तीसरे नंबर पर रहा। बात मरौरी की जाए तो मरौरी में 3 प्रत्याशी मैदान में थे। सौभाग्यवती बीजेपी समर्थित प्रत्याशी थी, रजनी समाजवादी पार्टी से समर्थित प्रत्याशी थे और सभ्यता देवी निर्दलीय प्रत्याशी थी। हालांकि सभ्यता और सौभाग्यवती दोनों बीजेपी से जुड़ाव रखती हैं, लेकिन चुनावी दौड़ में 38 वोटों से जीत दर्ज की है। यह तमाम आरोप सौभाग्यवती देवी, जो बीजेपी की प्रत्याशी हैं, इन्होंने अपनी ही पार्टी पर लगाए थे कि हमारे घर पर पुलिस तैनात कर दी गई है, हमको भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट नहीं कर रही है। टिकट तो दे दिया लेकिन सपोर्ट सभ्यता देवी का कर रही है। हालांकि सभ्यता देवी ने 38 वोटों से जीत भी दर्ज की है, अब ब्लॉक प्रमुख की सीट पर कब्जेदार होगी। अब बात अमरिया की करते हैं। अमरिया में सर्वजीत सिंह मैदान में थे और श्याम सिंह उर्फ निशान सिंह मैदान में थे। श्याम सिंह अमरिया के पूर्व ब्लॉक प्रमुख भी रह चुके हैं। इन्होंने 2 वोटों से सर्वजीत सिंह को मात दी है। हालांकि अमरिया का जो ब्लॉक था, मतदान स्थल था, सबसे अधिक संवेदनशील था। यहाँ पर सुबह से मतदान हुआ भारी पुलिस फोर्स के बीच टीमें भी। यहाँ पर डीएम और एसपी पहुँचे। उसके बाद देर शाम 7:30 बजे के समय चुनाव परिणाम की घोषणा की गई, जिसमें श्याम सिंह को विजयी बना गया। हालांकि भारी पुलिस फोर्स तैनात रहा और शाम के वक्त और पुलिस फोर्स मंगाया गया। श्याम सिंह के घर पर पुलिस की और भी तैनाती की गई। यहाँ पर बवाल होने का पूरा डर था, लेकिन श्याम सिंह ने दूसरी बार ब्लॉक प्रमुख की सीट पर कब्जा कर लिया है। बरखेड़ा की बात की जाए तो बरखेड़ा में 2 प्रत्याशी आमने सामने थे: भाजपा समर्थित प्रत्याशी राम देवी और सपा समर्थित प्रत्याशी रंजना। दोनों के समर्थकों में जमकर बवाल हुआ था, मारपीट हुई थी। दोनों के समर्थक घायल हुए थे, जिसमें गंभीर धाराओं में मुकदमा भी दर्ज हुआ है। हालांकि राम देवी ने रंजना को 11 वोटों से मात दी है और ब्लॉक प्रमुख की कुर्सी पर कब्जा कर लिया है। अब हम बात करते हैं कि पीलीभीत में भारतीय जनता पार्टी के हाथ में 4 सीटें आई हैं: ललोरी खेड़ा, बीसलपुर, बिलसंडा और बरखेड़ा, जिसमें बिलसंडा और ललोरी खेड़ा निर्विरोध जीत दर्ज की है। आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी अन्य सीटों पर भी जीत दर्ज करती, जैसे मरौरी ब्लॉक, यहाँ पर सभ्यता देवी, लेकिन इनको बीजेपी ने किसी वजह से टिकट नहीं दिया। और यदि इनको टिकट दिया होता तो मरौरी में सभ्यता देवी का भी नाम भारतीय जनता पार्टी के समर्थित प्रत्याशी के रूप में जुड़ता है। तो अमरिया में जो निर्दलीय प्रत्याशी जीते हैं, निशान सिंह उर्फ श्याम सिंह, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और काफ़ी समय से भारतीय जनता पार्टी में जुड़े हुए थे। जब इनको टिकट नहीं दिया भारतीय जनता पार्टी ने, तब ये बागी होकर चुनाव लड़े, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के साथ इनका कहना है, मैं पहले भी था और हमेशा रहूँगा। तो यहाँ पर अमरिया में भी भारतीय जनता पार्टी का ही प्रत्याशी जीतता,
ये दिए श्याम सिंह को टिकट देते। पूरनपुर में किसी भी प्रत्याशी को भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में नहीं उतारा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी को ये डर था कि यदि एक प्रत्याशी को टिकट देते हैं तो अन्य प्रत्याशी नाराज हो जाएंगे। इन तमाम डरों के बीच भारतीय जनता पार्टी ने पूरनपुर में अपना उम्मीदवार नहीं उतारा। हालांकि राजू दीक्षित भाजपा के कट्टर समर्थक हैं, यदि उनको टिकट दिया होता तो एक नाम भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट में और जुड़ जाता। और इसी के साथ समाजवादी पार्टी का ब्लॉक प्रमुख चुनाव में सुपड़ा साफ हो गया। हालांकि हमारी बात आज जिलाध्यक्ष जगदेव सिंह जी से हुई। पूर्व राज्य मंत्री हेमराज वर्मा से आरोप भारतीय जनता पार्टी पर था कि हमारे प्रत्याशी को नामांकन दर्ज नहीं करने दिया, हमारे प्रत्याशी समर्थकों को लगातार पुलिस के साथ डराया धमकाया गया, पूर्ण रूप से सत्ता का चीरहरण कर दिया गया। इसके साथ ब्लॉक प्रमुख का चुनाव जिताया गया। जनता 2022 में भारतीय जनता पार्टी को जवाब दी थी। चुनाव के मतदान के बीच एक बड़ी खबर बरखेड़ा से सामने आई थी। यहाँ पर हमारे सहयोगी संवाददाता ने हमें सूचना दी कि हेल्पर ले जाने की बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने एसडीएम के साथ बदतमीजी की। हमने भी वीडियो देखा है, उसमें पूरन लाल लोधी जी काफ़ी हाक-टाक करते एसडीएम से नज़र आ रहे हैं। मौके पर वहाँ पर विधायक जो हैं किशन लाल राजपूत वो भी मौजूद हैं। वो भी कह रहे थे कि आप नियम कानून नहीं मानते। तमाम बातचीत काफ़ी बढ़ गई थी। फिलहाल उसको शांत कर दिया गया। वहाँ पर सीओ प्रशांत कुमार थे और तमाम पुलिस बल था। हेल्पर जाने की बात थी। हालांकि जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दबाव बनाया, विधायक ने दबाव बनाया, फिर हेल्पर अंदर गया और एसडीएम को अपनी बात से पीछे हटना पड़ा। कहीं ना कहीं तक ये देखने को मिल रहा था कि पीलीभीत में सत्ता की हनक पूर्ण रूप से हावी थी। ब्लॉक प्रमुख चुनाव में विधायकों का दबदबा रहा। चाहे विधायक संजय गंगवार हों, उन्होंने अपने भाई को निर्विरोध जिताया। चाहे भारतीय जनता पार्टी के 130 विधानसभा के विधायक रामचरण वर्मा हों, उन्होंने अपने बिलसंडा वाले प्रत्याशी को निर्विरोध जिताया है। और बीसलपुर में अपने प्रत्याशी अशोक शर्मा को 76 मतों से जीत दर्ज करवाई। एक ऐतिहासिक जीत है। पूरे जनपद में सबसे अधिक मतों से बीसलपुर का ही प्रत्याशी विजयी हुआ है। विधायक रामचरण वर्मा ने सभी बीडीसी सदस्यों का आभार व्यक्त किया। आपको बता दें, बीसलपुर की राजनीति से हम जुड़े हुए भी हैं, इसलिए बीसलपुर की राजनीति पर कुछ खुलकर चर्चा करते हैं। बीसलपुर की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं रामचरण वर्मा, उन्होंने जी तोड़ मेहनत की अशोक शर्मा को जिताने की। अशोक शर्मा को यदि देखा जाए तो राजनीतिक तौर पर उनको ज्ञान कम है। भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं रामचरण वर्मा, उनकी कड़ी मेहनत के बाद ये नतीजा निकला और 76 मत प्राप्त हुए और 74 वोट से वो जीत दर्ज की। आपको हमारी यदि चर्चा पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें।